everyone, welcome back to online class. This is your political science class for BA second year. As you know, previous class में हम ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ रहे थे, है ना, और उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सलाइन फीचर्स पढ़े थे, उनकी विशेषताएं पढ़ी थी. ठीक है, इस क्लास में हम ब्रिटेन की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ेंगे. ओके, मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ब्रिटेन. आप देखेंगे मेनली वहाँ पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं: कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल, लेबर पार्टी, मजदूर दल, और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी. ठीक है, इसका नेम यही है. इसके अलावा भी वहाँ पर अन्य दल हैं, लेकिन उनको सिचुएशन बहुत जो उनको इम्पोर्टेंस मिली हुई है वहाँ पर वो बहुत कम है. ठीक है, मेनली वहाँ पर 2 ही दल रहते हैं. ठीक है, अनुदार दल और मजदूर दल. लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कुछ प्रतिशत वोट अपने फेवर में कर रखे हैं, उसको डिटेल में हम इस क्लास में कवर करेंगे. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे इसमें फर्स्ट दल है आपका कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल. ठीक है, अनुदार दल के क्या क्या सिद्धांत है फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे. तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये ब्रिटेन के जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं और जो संस्थाएं हैं, वहाँ की इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बनाए रखने के फेवर में है. ठीक है, जो मतलब पुराने टाइम से चल रहा है वहाँ पे सिस्टम, उसी को बनाने के फेवर में है. इसका सिद्धांत है कि इसमें परिवर्तन तभी किया जाना चाहिए जब ज़रूरी हो. मीन्स चेंज तभी होंगे जब ज़रूरी हो, और वो भी चेंज का प्रोसेस क्या होगा, धीरे धीरे होंगे. ठीक है, ये दल निजी संपत्ति, चर्च, राजमुकुट, है ना, और देश पर पूंजीगत व कुलीन वर्ग के प्रभुत्व का समर्थक है. मीन्स जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, है ना, उनके फेवर में है ये दल. ठीक है, और फाइनर एक राइटर है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि अनुदारवाद का सार उसके द्वारा समर्थित सामाजिक संस्थाओं व उसकी प्रगति संबंधी धारणाओं से क्लियर हो जाता है. मीन्स ये ज़्यादातर फेवर किसका करते हैं, जो एक तरह से रिच पर्सन है. ठीक है, उनके फेवर में है ये. इसने आयरलैंड की स्वतंत्रता का कड़ा विरोध किया था. मीन्स वहाँ पर एक जगह है आयरलैंड, उसकी फ्रीडम के ये फेवर में नहीं था, और भारत की फ्रीडम के भी फेवर में नहीं था. ठीक है, ये नहीं चाहता था कि भारत भी फ्री हो. पास्ट में अगर हम देखें तो इनका विश्वास था कि जो ब्रिटिश लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि संसार की जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको सिविलाइज्ड करना. ठीक है, चाहे वो लोग ना चाह रहे हों कि हम लोग रूल करें, है ना, ब्रिटिश लोग रूल करें, लेकिन ये चाहते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए. ठीक है, मेनली ये दल नौकरशाही के फेवर में था, ब्यूरोक्रेसी. ओके, अब पहले तो ये यही था, फिर बाद में आप देखोगे कि एक दल और आया जो मजदूर दल है, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. अब इसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि जब इसकी हार हुई अनुदार दल की और मजदूर दल जीता, लेबर पार्टी जीती, तब इसको समझ में आया कि हमें अब चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है, फिर इसने एक औद्योगिक प्रपत्र, इंडस्ट्रियल चार्टर लाए. ठीक है, और 1949 में द राइट रोड फॉर ब्रिटेन नामक नीति पत्र भी निकाला. ठीक है, तो इसने अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करा, और जो मजदूर दल हैं, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी, उनके लिए भी पॉलिसीज़ बनाई. ठीक है, 1974 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें अनुदार दल हार गया था. ठीक है, फिर इसने और चेंजेस किए. तो इसने क्या करा, अक्टूबर 1975 में ब्लैकपुल सम्मेलन में ये क्लियर कर दिया कि इस दल ने समन्वयवादी नीति पॉलिसी को छोड़कर क्लियरली समाजवाद का विरोध और दक्षिण पंथ का समर्थन करना है. ठीक है, मीन्स जो समन्वयवादी पॉलिसी है ना, उसको छोड़ दिया इन्होंने, और समाजवाद का विरोध किया, और जो दक्षिण पंथ थे, मीन्स दक्षिण साउथ डायरेक्शन के जो लोग थे, उनका फेवर किया. ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप 2010 में इसके जो लीडर थे वो डेविड कैमरून बने. ठीक है, उन्होंने अपना नारा दिया, यदि हम जीते तो वास्तविक परिवर्तन होगा. मीन्स अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हम रियल में चेंज करेंगे. इन्होंने बिग गवर्नमेंट के स्थान पर बिग सोसाइटी की बात की. अब हम बड़ी सरकार नहीं चाहते हैं, बल्कि बड़ा समाज चाहते हैं. ठीक है, फिर जो 14 साल से मजदूर दल की पार्टी जीत रही थी, तो चेंजेस आया डेविड कैमरून के वजह से, और ये पार्टी जीत गई. ठीक है,
अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इस पार्टी का, तो 1832 में एक एक्ट आया था, रिफॉर्म एक्ट। उसके पारित होने के बाद जो वोटर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया, ठीक है। तो इस पार्टी के द्वारा जो सेंट्रल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी आवश्यकता अनुभव की गई कि हमें सेंट्रल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ठीक है। फिर 1867 में इन्होंने कंजर्वेटिवों का तथा यूनियनिस्टों का राष्ट्रीय संघ बनाया, ठीक है। अब इसकी पूरी प्रोसेस है, इस दल में एक अखिल देशीय संगठन है। अब जिसकी जो सेशन है वो ईयर में 1 टाइम होता है, ठीक है, साल में एक बार होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मजदूर दल, लेबर पार्टी। अब मजदूर दल आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये निम्न वर्ग और जो मजदूर लोग हैं, जो लोअर श्रेणी के लोग देखोगे आप, लोअर कैटेगरी के, उनके फेवर में था। जैसे अनुदार दल वो किसके फेवर में था, जो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, है ना, चर्च वगैरह हैं, उनके फेवर में था। और जो मजदूर दल था वो किन के लिए था, जो निम्न लोग हैं, मीन्स जो छोटे काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं ना, मजदूर होते हैं, उनके फेवर में था, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था, जो निम्न वर्ग है और जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनका भला हो जाए, ठीक है। ये इस दृष्टि से समाजवादी विचारधारा वाले थे, मीन्स ये सोशलिज्म में विश्वास करते थे। लेकिन जो इनकी सोशलिज्म था वो मार्क्सवादी से प्रभावित नहीं था। मार्क्सवाद आपने पढ़ा था, तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं था, बल्कि किसमें विश्वास करता था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, मीन्स लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करता था, ठीक है। एक राइटर हैं डॉक्टर फाइनर, उन्होंने कहा भी है, मजदूर दल दास कैपिटल की अपेक्षा बाइबल से अधिक प्रभावित था, मीन्स लेबर पार्टी इज इंस्पायर्ड बाय द बाइबल रेदर देन दास कैपिटल। तो आप जानते हो बाइबल ईसाई की बुक है ना, ईसाई धर्म के लोगों की बुक है, तो ये उनसे इफ़ेक्टिव थे, है ना। लेकिन जो मार्क्सवादी थे उनके फेवर में नहीं थे, क्योंकि जो मार्क्सवादी थे वो क्रांति पर जोर देते थे, है ना, हमें क्रांति करनी चाहिए, झगड़े करने चाहिए अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। लेकिन इनका ऐसा बिलीव नहीं था। इनका बिलीव क्या था, हमें जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसको इम्प्रूव करना है, उसमें सुधार करना है, ठीक है। जो लेबर पार्टी थी वो समाजवाद का साम्यवाद से, इनमें दूसरा डिफरेंस क्या था, इसके अनुसार आर्थिक नियोजन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका संचालन कैसे होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक मेथड से होना चाहिए, ठीक है। ये लोगों की स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा बल दे देते हैं कि जो लोग हैं वो फ्री रहने चाहिए, ठीक है, लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, और वो फ्रीडम फाइनेंशियली फ्रीडम भी होनी चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से भी वो लोग स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लेबर पार्टी थी वो लोकतांत्रिक साधनों से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। मीन्स वो कैसा समाजवाद चाहते थे, जो लोकतांत्रिक हो, लोगों की इच्छा के अनुसार हो, ठीक है, मार्क्सवाद की तरह क्रांति करके नहीं चाहते थे। अब अगर हम पहले बात करें तो पहले इन्होंने क्या करा, राष्ट्रीयकरण करा, मीन्स चीज़ों को मिलाया। जैसे 1945 से 51 में इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड, कोयला उद्योग, यातायात उद्योग और लोहा इस्पात, ये जितने भी उद्योग थे, इंडस्ट्रीज़ थी, उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। फिर इन्हें बाद में समझ में आया कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ना ही इसे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर इन्होंने क्या करा, 1951 में जो लेबर पार्टी है उनने राष्ट्रीयकरण इसको छोड़कर समाजीकरण, सोशलाइजेशन पर बल देना स्टार्ट कर दिया कि मीन्स अब ये राष्ट्रीयकरण ना कर कर सोशलाइजेशन करेंगे, समाजीकरण करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री चाहे पर्सनल हो, है ना, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो सोशल पर डिपेंड करेगी, मतलब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा उससे, ठीक है। अगर जैसे कोई इंसान रिच है, उसकी प्रॉपर्टी है ना, तो ये देखेंगे ये लोग कि उससे भी लोगों का भला हो, समाज का भला हो, इसे ही क्या कहा गया है, समाजीकरण, ओके। फिर इसके बाद देखेंगे आप, एक इसके दल के नेता बने थे टोनी ब्लेयर। इन्होंने क्या करा, टोनी ब्लेयर ने दल का आधुनिकीकरण किया, मतलब जो पार्टी थी उसको मॉडर्न बनाया, चेंजेस किए उसमें। कब किए, 1992 में, 1992 में। इसी कारण जो ये पार्टीज़ में चेंज हुआ, इस पार्टी को लोग क्या कहने लगे, लेबर पार्टी की जगह न्यू लेबर पार्टी कहने लगे, नवीन मजदूर दल, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या करा, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करा। जैसे अभी आपको पढ़ाया मैंने, ये समाजवाद पर फोकस करते थे, है ना, सोशलाइजेशन पर।
फिर इन्होंने इसको छोड़कर क्या करा, जो बाजार की तरफ जो पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी ये स्पष्ट रूप से डिक्लेयर कर दिया, हम व्यापार और व्यापारिक क्षेत्रों के प्रति मित्रता का भाव अपनाएंगे। वी विल बी बिजनेस फ्रेंडली, मतलब जो बिजनेस होता है अब हम उससे दोस्ती करेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, 1918 में 1918 तक दल की सदस्यता, मतलब इस दल की मेंबरशिप किसी संगठन से मिलती थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलती थी, लेकिन फिर चेंज हुए और जो मजदूर दल है उसकी जो मेंबरशिप है वो डायरेक्ट मिलने लगी। ठीक है, और इस पार्टी की जो पॉलिसी है उसका जो मेन पार्ट है वो है वार्षिक सम्मेलन, एनुअल सम्मेलन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्टी है आपकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये तीसरी शक्ति कहा जाता है इसको ब्रिटिश राजनीति। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में आपने पढ़ा था उदार दल है ना, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर क्या हुआ था, जब 20वीं सेंचुरी में मजदूर दल आया तो उदार दल का प्रभुत्व समाप्त हो गया, मतलब उसकी जो प्रभाव था वो कम हो गया, इफेक्ट कम हो गया। फिर क्या हुआ, एक न्यू पार्टी बनी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर इसने क्या करा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उदार दल के साथ समझौता करके इलेक्शन लड़े, लेकिन ये लोग हार गए। फिर ये अलग अलग हो गए और एक नई पार्टी बनी जिसका नेम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, जो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसकी पॉलिसीज़ उदार दल की तरह ही थी और इसका जो विचारधारा थी वो क्या थी, मजदूर दल से ही मिलती हुई थी, उसी के आसपास थी। ये सभी की स्वतंत्रता के फेवर में थे कि सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियली सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, 2001 से 2005 तक इनका सबसे प्रमुख नारा था, फेमस स्लोगन था, शिक्षा सुविधाओं और पेंशनों में वृद्धि। मीन्स जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं और जो पेंशन है उनको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, इस पार्टी को ब्रिटिश पॉपुलेशन का 20% फेवर प्राप्त था, 20% जन समर्थन प्राप्त था। ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन होते थे तो उस समय इनको फेवर कम मिलता था। ठीक है, तो मतलब इतना इफेक्टिव भी नहीं रही ये पार्टी और इफेक्टिव भी रही। इन्होंने डिमांड की कि ब्रिटेन में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यूज़ होनी चाहिए इलेक्शन में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर भी ऐसा होने लगे। नेक्स्ट है अदर पार्टीज़। अदर पार्टीज़ में मेनली 2 पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट और फैसिस्ट। फर्स्ट है कम्युनिस्ट, साम्यवादी दल। ब्रिटेन में साम्यवादी दल भी हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा प्रभावपूर्ण स्थिति नहीं है इनकी, है ना, कभी इनको मिल जाता है समर्थन लोकसभा में और कभी नहीं मिलता है। वहाँ पर जो निम्न सदन है लोक सदन, वहाँ पे कभी फेवर मिलता है और कभी नहीं मिलता। और इसमें जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 70,000। ठीक है, नेक्स्ट है फासिस्ट पार्टी। ये साम्यवादी दल से भी नीचे आते हैं, बुरी कंडीशन में है। जब इटली में मुसोलिनी का उत्थान हुआ था, मतलब मुसोलिनी आया था, है ना, तो जो ब्रिटेन थे उसके भी जो कुछ अमीर घर के लोग थे वो भी फासिस्ट बन गए थे, है ना। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इसकी भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं रही। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, नेशनल फ्रंट, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, कॉमनवेल्थ पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल, है ना। और नेशनल फ्रंट ब्रिटेन में सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी दल है। ठीक है, बहुत सारे दल हैं लेकिन जो मेनली दल हैं वो 2 और 3 है। ठीक है, वहाँ पर मेनली 2 पार्टी सिस्टम ही रहता है। ओके, तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।